सम आवर्स आफ्टर द टू पार्ट सेशन हुए थे, उसके बाद कुछ आवर्स की क्लास हुई थी। देयर इज़ अ फॉलो अप क्लास एट विच द स्टूडेंट्स आर स्टिम्यूलेटेड का सिनोनिम हमारे पास होता है मोटिवेटेड टू रिकॉल द मटेरियल प्रेजेंटेड। वंस अगेन द अप्रोच इज़ इनडायरेक्ट। अब भी अप्रोच क्या थी? इनडायरेक्ट थी, मतलब उन्होंने डायरेक्टली याद नहीं करना था। द स्टूडेंट्स डू नॉट फोकस देयर अटेंशन ऑन ट्राइंग टू रिमेंबर द वोकेबलरी। उनका फोकस ये नहीं था कि उन्होंने उसको याद करना है, बट फोकस ऑन यूजिंग द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। तो उन्होंने किस तरह से फोकस किया था? कम्युनिकेशन के थ्रू। सच मेथड्स आर नॉट अनयूजुअल इन लैंग्वेज टीचिंग। ये अनयूजुअल मेथड नहीं है कि जो कि फर्स्ट टाइम यूज हो। व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? इन द सजेस्टोपैथिक मेथड इज़ दैट दे आर डिवोटेड का सिनोनिम हमारे पास होता है डेडिकेटेड। इंटायरली टू असिस्टिंग रिकॉल, तो मतलब क्या था कि डेडिकेशन थी उनको कि वो उन्होंने रिकॉल करना है उसको। द लर्निंग ऑफ द मटेरियल इज़ अज्यूम्ड टू बी ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस लर्निंग थी कि उन्होंने एफर्ट नहीं करनी थी, याद करने की कोशिश नहीं करनी थी। अकम्पलिश्ड का सिनोनिम होता है अचीव्ड। Accomplished while listening to music. The teacher's task is to assist the students to apply what they have learned paraconsciously. Paraconsciously का मतलब होता है कि सबकॉन्शियसली, जो कि हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते। तो स्टूडेंट्स का तो टीचर्स का टास्क क्या था कि वो पैराकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली स्टूडेंट्स को क्या करें कि लर्न करवाएं, एंड इन डूइंग सो टू मेक इट ईजीली एक्सेसिबल टू कॉन्शियसनेस। याद उनको कैसे हो? याद उनको सबकॉन्शियसली हो, लेकिन एक्सेसिबल हो उनके कॉन्शियसनेस में। अनदर डिफरेंस फ्रॉम कन्वेंशनल बोलते हैं, कन्वेंशनल का सिनोनिम होता है ट्रेडिशनल। तो क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड और इस मेथड में? इज़ द एविडेंस दैट द स्टूडेंट्स कैन रेगुलरली लर्न 1000 new words of a foreign language during a suggestopaedic session as well as grammar and idiom. ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड है जो हम यूज़ करते हैं उसमें और सजेस्टोपैडिक टीचिंग मेथड में क्या डिफरेंस है? जो भी वो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे थे उसके 1000 वर्ड्स वो याद करते थे, ग्रामर याद करते थे, उसकी इडियम याद करते थे।